नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट इन लाइब्रेरी साइंस फेसबुक पेज या लाइब्रेरी कॉरियर यूट्यूब चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी मिलता है। इस वैकेंसी में बात करने वाले हैं केवल लाइब्रेरी साइंस में जो वैकेंसी है उसी पद के बारे में। यदि आप जल्दी में हैं और वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं से वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद के बारे में बताएंगे। लाइब्रेरी यानी असिस्टेंट लाइब्रेरी का पद है और लाइब्रेरी ट्रेनिंग का पद है। तो तीनों पद का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है और आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है यह भी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना है। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी बात करें तो DLNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आवेदन आमंत्रित है और यह जो संस्था है जयपुर राजस्थान में है। फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि भी नज़दीक है, बहुत कम डेट है फॉर्म फिल करने के लिए, इसलिए आपको वीडियो देखकर तुरंत एक्शन लेना है और फॉर्म फिल करना है। इसके लिए मैं लेकर आया हूँ वेबसाइट पे, जहाँ से डिटेल जानकारी आपको बताने वाले हैं और कैसे अप्लाई करना है ये भी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है LNM IIT का गूगल में लिख कर सर्च करेंगे। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको आना है करियर्स में, और करियर में आने के बाद आपको नॉन अकाडमिक पोजीशंस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसी नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का जो पद है, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और क्या क्या कार्य करना है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2026। अप्लाई करने के लिए इसी के साइड में अप्लाई नाउ का बटन है, यानी ऑप्शन है, इसी पे क्लिक करके अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट का बताता हूँ क्लिक करके। इस तरह से सारे पद के लिए आपको यही प्रोसेस आपको करना है लाइब्रेरी साइंस में जो पद है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट क्लिक है पे मैं क्लिक करूंगा और देखूंगा कि क्या डिटेल जानकारी है। तो यहाँ पे आते हैं तो 27 जुलाई को यह नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो है पद हैं, इसके लिए एक पद है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं और 49,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री में 55% अंक होने चाहिए और एमलिब होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कम से कम 1 साल का पीजी डिप्लोमा PGDCA होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस रेपुटेटेड लाइब्रेरी से रिलेटेड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 40 साल से मतलब ज़्यादा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्व दिया जाएगा जो उसका एज 40 साल से कम है। अब ये हुए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पद के लिए। अब अगला पद के लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। 1 मिनट कार्य क्या करना है मैं देख लेता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपको लाइब्रेरी से रिपोर्ट करना है और क्या-क्या कार्य करना है, यह सब डिटेल जानकारी दिया हुआ है और साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही जो क्वालिफिकेशन मैं बताया हूँ वो डिटेल जानकारी दी गई है। तो मतलब आप देख सकते हैं, एक मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब असिस्टेंट लाइब्रेरी का जो पद है इसके लिए मैं फिर से जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। इसका ऑप्शन यहाँ सेकंड नंबर में दिया हुआ है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक किया हूँ। अभी इस पे आते हैं तो असिस्टेंट लाइब्रेरी का पद है और नंबर ऑफ पद 2 हैं। 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। एनुअल आपका 3,06,000 रुपये होगा। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री में 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा एमलिब लाइब्रेरी साइंस में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल रिटेन एंड ओरल दोनों में इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए। इसके बाद 1 साल का पीजी लेवल पे कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल से कम का है तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इसके बाद लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए देखते हैं। लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए भी एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो यह भी पद कंटेक्चुअल बेसिस पे हैं और नंबर ऑफ पद 2 हैं। 14,000 रुपये 14,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन में जो है ग्रेजुएट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है। रेगुलर कोर्स है, फर्स्ट डिवीजन मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ग्रेजुएट या एमलिप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट डिवीजन इसमें मांगा हुआ है। आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप अपेयरिंग में हैं, एमलिप कर रहे हैं और अपेयरिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल में एमएस ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए और लाइब्रेरी मैनेजमेंट टूल्स जैसे लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए और रिटेन और ओरल दोनों कम्युनिकेशन स्किल जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। एज लिमिट 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 घंटे आपको काम करना है, वीक में 6 दिन आपको काम करने को मिलेगा।
तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। आपका वीडियो जो है कम से कम 5 मिनट का हो गया है। अब अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे मैं एक बार अप्लाई नाउ पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक किया हूँ, इसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पूरे एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों का यहाँ पे दिया हुआ है। अब अप्लाई के लिए यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी या पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है। यदि नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इस संस्था में अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉट रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड बनाना है। तो इसी पे सभी स्टूडेंट पहले से अप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए मैं इसी पे क्लिक करूँगा। नॉट रजिस्टर पे क्लिक करें, क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैंडेटरी फील्ड आपको क्या क्या है। पासवर्ड आपको कम से कम 8 से 16 नंबर के बीच में यानी डिजिट के बीच में होनी चाहिए और अपर केस लोअर केस ये सब आपको पता ही है। और इसमें स्टेप दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको स्टेप फॉलो करना है। अब स्टेप बाय एप्लीकेशन प्रोसेस में जो है सेव बटन पे जैसे डिटेल जानकारी भरेंगे, सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड 12वीं स्टैंडर्ड की डेटा आपको फिल करनी है, जो कि पीडीएफ मार्कशीट भी अपलोड करना है। हायर क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार है आपके पास, तो वो डेटा आपको फिल करनी है। और यहाँ पे एड क्वालिफिकेशन डिटेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसकी भी पीडीएफ कॉपी आपको अपलोड करना है 5 MB में, और फॉर्मेट मैक्सिमम 5 MB है, उससे कम में ही अपलोड करना है। इसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना है और डिस्प्ले टेबल आपका हो जाएगा नीचे। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आते हैं। अब वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है कि जो लाइब्रेरी साइंस में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में आपके बीलिप, एमफिल, नेट, पीएचडी जो भी लाइब्रेरी साइंस में है, वो क्वालिफिकेशन आएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपको भरना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मतलब एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सॉरी मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर दिया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जो है बिलीव एमलीव लेवल पे जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है और पीडीएफ आपको अपलोड भी करना है। नीचे आते हैं तो आपको रेफरेंस 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति का रेफरेंस देना है। रेफरेंस में आपको आपके भाई बहन मामा फूफा नहीं हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी देना है जो आपके बारे में जानता हो और आपके बारे में पॉजिटिव रिजल्ट दे। यानी कि इस संस्था के द्वारा यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जिसका भी आप रेफरेंस देंगे उनके पास फ़ोन करके आपके बारे में पूरी जानकारी वो पूछेगा कि आप कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और आपके चरित्र कैसा रहा है, ये सब जानकारी पूछते हैं उन्हीं व्यक्ति से जिसकी आप रेफरेंस देते हैं और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि रेफरेंस डिटेल में आपको किन व्यक्तियों के नाम देना है जो ये सारे आपके बारे में पॉजिटिव बताएं। अब इसके नीचे आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर जेपीजी में आपको या जो भी फॉर्मेट है वो अपलोड करना है और साथ में लेटेस्ट आपको सीवी यानी रिज्यूम आपको अपलोड करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आपको रिव्यू चेक करना है और रिव्यू चेक करने के बाद सब चीज़ सही होता है तो सबमिशन बटन पे क्लिक करना है और लास्ट में आपके पास जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म और वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो यह डिटेल जानकारी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंट नोटिस यानी कोई नोट्स दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप पूरे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। और बैक फॉरवर्ड बटन, ये जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये अलाउ नहीं रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रोफाइल डिटेल में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें एक बार ही सही सलामत फिल कर दें कि बाद में एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, तो एडिट करने की शंका से या समस्या से दूरी हो जाए। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस नंबर से आपको मेल करके आपको बात कर लेना है। तो हमें जहाँ तक अनुभव लग रहा है कि आपको यह वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या डिटेल जानकारी लगेगा, तो यहाँ पे आपका नाम लगेगा, यहाँ पे जीमेल आईडी है, नीचे आपका मोबाइल नंबर लगेगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा रजिस्टर नाउ, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म पे आपको जाना है और लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है।
तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने सारे प्रोसेस लगा दिया है, बता दिया है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा भी यदि आप इस वीडियो से सैटिस्फाई नहीं हैं, तो बिल्कुल भी इस चैनल को यानी इस वीडियो को आप लाइक ना करें, और आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड की गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं या फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके या फेसबुक फॉलो करके आप इस चैनल से, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट इन लाइब्रेरी साइंस फेसबुक पेज पर।